और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कम से कम 3 लोगों को अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाएंगे। मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाँ। दिखाया आपने? बताया उनको हमारे तोते उड़ नहीं गए, हमारे तोते हैं हमारे। एक बटरिया तोता अंदर देखा रहे हो। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28। खोल के रखेंगे और मैं आपको बताऊं, इस वचन को पढ़ने से पहले कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम धरती पर क्यों आए हैं, हमारा धरती पर क्या काम है। क्या इन्हीं बातों से हम ये बिजनेस करना, ये परिवार को संभालना, क्या इन्हीं बातों के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है? क्या और कोई खास वजह है? नहीं है क्या? जिंदगी भर हमने दुख देखे हैं, तकलीफें देखी हैं। कई लोग सोचते हैं मेरे बचपन के दिन अच्छे थे, कई लोग बोलते हैं मेरे जवानी के दिन अच्छे थे। याद करते हैं बैठ के अच्छे दिनों को। लेकिन जब इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर की सही योजना आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, सबके लिए क्या है। यहां पे जब परमेश्वर ने पहले व्यक्ति को बनाया, आदम को, तब उस व्यक्ति को बनाने के बाद प्रभु ने उनको आशीष दी। और प्रभु की आशीष के शब्दों में आपको हमारे और आपके जीने का मकसद मालूम पड़ेगा, परमेश्वर के जीने का मकसद मालूम पड़ेगा। 28 वचन, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। वेरी गुड, आमीन। और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। बस इतना ही पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के लहू के अंदर आज हमारी बुद्धि को खोल दीजिए। पिता, पवित्र आत्मा आइए और हमारे भीतर एक नई उमंग, एक नई खुशी हमारे अंदर जागृत कीजिए। पिता, जो कुछ भी आपने हम सबको दिया है, न सिर्फ उसमें हम तृप्त हो, लेकिन उत्साही बने परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। आगे भी आपकी योजना बहुत बड़ी है। आज हम सबको इस वचन के द्वारा फलवंत होने देना, मल्टीप्लाई होने देना। यीशु मसीह के खून में हम सबको ढाप दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। धरती पर हम मैथमेटिक्स में जोड़ना भी सीखे हैं और मल्टीप्लाई करना भी सीखे हैं। हालेलुया। 2 + 2 = 4 होता है। 4 + 4 = 8 होता है। लेकिन 4 × 4 8 नहीं होता, 16 होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करता है, तब वो जोड़ता नहीं है हमारे जिंदगी में, वो मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। भरपूर से देता है। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। सारी चीजें अवेलेबल करके दी। मनुष्य को बनाया और वो भी अपने स्वरूप में। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, अद्भुत तरीके से बनाए गए। शायद आप खुद को, या तो लोग आपको जब देखते होंगे तो आप साधारण लगते होंगे, लेकिन जब मैं वचन आपके सामने रख रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, आप साधारण नहीं हैं। आप असाधारण रीति से बनाए गए हैं। क्योंकि दाऊद जब भजन संहिता लिखता है और दाऊद अपने जीवन को चेक करता है, तो उसको मालूम पड़ता है
कि मैं अद्भुत तरीके से परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, और उसको मालूम पड़ जाता है कि परमेश्वर की योजना भी उसके लिए बहुत अद्भुत है, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो एक बहुत ही मामूली त्यागा हुआ व्यक्ति था, जिसको उसके परिवार के लोगों ने भी त्याग दिया था। उसके परिवार के लोग भी उसको तुच्छ समझते थे, और दाऊद को मालूम था कि ऐसी हालात में से किसने मुझे उठाकर महल के अंदर बिठाया और मुझे राजा बना दिया इज़राइल का। न सिर्फ राजा, लेकिन एक ऐसा राजा जिसने हार देखी नहीं, डिफीट देखी नहीं, विजय के ऊपर विजय। चाहे वो सेनाओं के बीच में उसकी लड़ाई हो, या तो अकेले फेस टू फेस गोलायत के साथ। दाऊद को मालूम था कि मैं तो सिर्फ 4-5 फीट का था, लेकिन गोलायत 10 फीट से भी ज्यादा था। लेकिन किस तरह से परमेश्वर ने मेरे अंदर वो हुनर, मेरे अंदर वो ताकत दी कि 10 फुट वाला गोलायत भी मेरे सामने टिक नहीं सका। जब उसने इतनी सारी विजय को देखा, जब उसने इतने सारे कामों को परमेश्वर के देखा, तो वो मजबूर होकर भजन संहिता में लिखने के लिए हो गया कि परमेश्वर तूने मुझे अद्भुत रीति से रचा। एक दिन आएगा जब आप में से भी कई लोग जो इस वक्त निराशा की अवस्था में इस जगह पे आए होंगे, शायद उनका मन दुखी होगा कि मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, मेरे जीवन के द्वारा कुछ हो नहीं रहा है, मेरे जीवन की खुशियां गायब हो गई हैं। एक दिन आएगा जब आप भी दाऊद की तरह उत्साहित होकर लिखेंगे कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से रचा। और यह चीज जरूर होगी, यह चीज जरूर होगी जब आप परमेश्वर के सिद्धांतों को जानेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, जब आप परमेश्वर के प्रोसेस को जानेंगे, जब आप परमेश्वर के तरीकों को समझेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, तब आपकी जब बुद्धि खुल जाएगी, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, जब आपकी समझ खुल जाएगी और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कदम आगे बढ़ाना चालू करेंगे, तब सारा माहौल बदलता जाएगा, सारी परिस्थितियां बदलती जाएंगी, और आप भी तालियां बजाकर परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर आप महान हो। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। इसके लिए मुझे इस दुनिया के अंदर कई ऐसी बातें हैं जिन बातों की ओर मैं कतई ध्यान नहीं देता, जो मेरे लिए थोड़ी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि कंपटीशन हो, मेरे लिए कोई मान्य नहीं रखती। मैं कम कमा रहा हूं, कोई व्यक्ति दूसरा ज्यादा कमा रहा है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इन बातों में। मेरी कलीसिया में कम लोग हैं, दूसरे की कलीसिया में ज्यादा लोग, भले रहे। लेकिन मैं जिस चीजों को वैल्यू देता हूं वो चीज ये है कि क्या कलीसिया की सही मैनेजमेंट है, क्या मेरे मन में लोगों के प्रति वो प्यार है जैसे परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्या मेरा मन जैसे परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करता है, क्या मैं अपने बच्चों की देखभाल उस तरह से कर रहा हूं, क्या मेरा मन लोगों के लिए, मेरे मन में जो नियत है क्या वो सही है कि नहीं है, हमारे घर में यूनिटी है कि नहीं है, कलीसिया में एकता है कि नहीं। इन बातों के ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान है, न कि दूसरी छोटी छोटी व्यर्थ बातें जिसकी वजह से लोगों ने अपने जीवन को तबाह करके रखा है। कई लोगों को वचन मालूम नहीं, कई लोगों को वचन मालूम होने के बाद भी, यहूदा को वचन मालूम था उसके बाद भी, सिकंदर ठठेरे को वचन मालूम था फिर भी उन्होंने अपने जीवन को तबाह करके रखा था। इसके लिए परमेश्वर ने ऐसे उदाहरण दिए हैं ताकि हम उनके जैसे न बने। हालेलुया। एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल, उदाहरण परमेश्वर ने बाइबल के अंदर दिए हैं ताकि उनको देख के हम वैसे न बने। बहुत सारे अच्छे उदाहरण भी दिए हैं परमेश्वर ने, इसके लिए दिए हैं कि हम उनको देख के वैसे बने। बात समझ रहे हैं आप? बाइबल के अंदर प्रभु के दासों के पापों को भी जाहिर किया गया है, जिनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उनके जीवन में उनके पाप भी दिखाए। यह हमारे लोकल संतों के जैसे नहीं है कि जिनकी खाली अच्छी बातें, 14 साले जो हो वो झूले में झूले पे हो, उनके रोशनी दिसण आई उनमें ऐं पोइ बस सुपरमैन थी वियो। वैसा नहीं है।
यहां पे एक एक प्रभु के दास की अच्छी बातें भी और उसकी घिनौनी बातें भी जाहिर है। क्यों? ताकि हम वैसे न बने। इसके लिए जिन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए उन बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है, जिन बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है उन बातों के ऊपर आपको ध्यान, तब आपका जीवन फलवंत होगा। प्रभु ने हमारे लिए बोल दिया है, फलवंत हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, फलवंत हो जाओ। और ये बोलने के बाद उसने हमको वचन दिया है कि हमें कलीसिया में एक दूसरे से कैसे बातचीत करनी चाहिए, हमें अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे बिजनेस किया जाता है वो इसमें आपको बताया गया है। यहां तक कि आपके तराजू के बारे में भी बताया गया है कि आपके घर में कौन सा तराजू इस्तेमाल हो। हालेलुया। शांति वाली पत्नी के बारे में भी कहा गया है और झगड़ालू पत्नी के बारे में भी बोला गया है। हालेलुया। जेके घर बैठे बिजनेस कंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि लिखियल आहे, जेके टूर कंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि लिखियल आहे। हालेलुया। कुत्ते के लिए भी लिखा गया है, सुअर के लिए भी लिखा गया है, हर चीज इसके अंदर लिखी गई है ताकि हमारी समझ खुले, हमारे जीवन से संबंधित एक भी बात प्रभु ने छुपाई नहीं है। वो सारी बातों को जाहिर किया है जिसके द्वारा हमारा जीवन फलवंत हो, हम चंगे रहें, हमारी गवाही हो, हम भिखारी नहीं लेकिन राजा के जैसे बने। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। उसके बाद प्रभु ने कहा फलवंत हो जाओ। वो आपकी बारी है, अब आपका टर्न है कि आप इस वचन को किस तरह से लेते हैं। हालेलुया। मेरे बड़े भाई ने एक बार मुझे टिप दी थी, टिप्स जिसको बोलते हैं ना, चाचे बावन के चाबी दी थी कि बिजनेस कैसे करते हैं, जरा सोनी इस बात का ख्याल रखना, ऐसा ऐसा करके। और मैंने वो चीजें ध्यान में रखी थी, मेरे भाई ने जो मुझसे कहा था। और जब मैंने वो चीजों को ध्यान में रखा तो आज तक मैं अपने बिजनेस में शर्मिंदा नहीं हुआ। क्योंकि मुझे मालूम था मेरा भाई अनुभवी है। और जो मेरे भाई ने बोला, जब मैंने वचन के साथ चेक किया तो मुझे मालूम पड़ा वचन में भी वही बात लिखी है। क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस में फलवंत होना था। मैंने अपने मन में पक्का फैसला किया था कि मुझे बिजनेस में फलवंत होना है। इसलिए नहीं कि मुझे पैसों की लालच है, बल्कि इसलिए कि मुझे परमेश्वर के राज्य की लालच है, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि लोग देखें कि यीशु मसीह के लोग गरीब नहीं है। लोगों को ऐसा इमेज है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। उनको जवाब देने के लिए कोई तो चाहिए। एक आदमी उठ खड़ा होएगा तो उसके पीछे दूसरे उठ खड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि हजारों लाखों लोग उठकर खड़े हो जाएं और ये बताएं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और उसके लोग देखो किस तरह से जीवन बिताते हैं। मेरा जो एम है मेरी जिंदगी में, मेरा जो मकसद है मेरी जिंदगी में, वो है कि मेरा जीवन एक असरदार जीवन बने। लोग जब मेरी ओर देखें, मैं जब लोगों के पास से गुजरूं, जब मैं लोगों से बात करूं, जब वो मेरी गाड़ी की ओर भी देखें, जब वो मेरे घर की ओर भी देखें, उनके ऊपर असर हो, वो कुछ ना कुछ अलग सोचने पर मजबूर हो जाए। मेरी जिंदगी उनके आगे एक एग्जाम्पल हो। इसके लिए जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और उसमें मालूम पड़ा कि प्रभु की इच्छा भी यही है कि मैं फलवंत बनूं, तो मैंने अपने जीवन में कई फैसले किए कि प्रभु आपके वचन में जो जो लिखा है मैं वो पूरा करूंगा। आप जैसा मुझे बोलेंगे वैसा करूंगा। जहां पे मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी मदद लूंगा। बचपन में एक बार मुझे साइकिल का पैडल लगा था और
मेरा ये पूरा छिल गया था, ये पोर्शन। मुझे याद है उस वक्त मेरा बड़े भाई दौड़ता हुआ मेरे पास आया था और उसने मुझे कंधे पर बिठाया था और डॉक्टर के पास लेके गया था। तो अगर मेरा बड़ा भाई मेरी इतनी मदद कर सकता है तो मेरा पिताजी आप सोचिए कितनी मदद नहीं करेगा। हालेलुया, आमेन। अगर मेरा बड़ा भाई मेरी इतनी मदद कर सकता है कि मेरे जैसे इतने हैवी व्यक्ति को कंधे पर उठाकर डॉक्टर तक लेके जा सकता है, तो मेरा पिताजी, तो अगर मेरा पिताजी मेरी इतनी मदद कर सकता है तो मेरा स्वर्गीय पिताजी मेरी छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या मुझे मदद नहीं करेगा? हाँ, अगर मैं प्रभु को कहूंगा प्रभु मुझे अपना चरित्र बनाना है, मुझे फलवंत होना है, आप मेरी मदद करो, तो क्या वो फलवंत नहीं करेगा? अगर मैं प्रभु को कहूंगा कि प्रभु मेरे मन में उस व्यक्ति के पिता प्रति बहुत बड़ी जलन हो रही है और मैं उसकी वजह से अशांत हो रहा हूं, तो मेरे मन को तू क्लियर कर, मेरे मन से उसके लिए जलन निकाल दे, तो क्या वो मेरी मदद नहीं करेगा मेरे अंदर से उस जलन को निकालने के लिए? अगर मैं उसको कहूं कि प्रभु मुझे झूठ बोलने की आदत है और मुझे झूठ बोलने की आदत में से बाहर निकलना है, आप मेरी मदद करो, तो क्या मेरी मदद नहीं करेगा? कौन से लोग आगे नहीं बढ़ते मालूम है? जो अपने पिता को जानते नहीं। लेकिन जो लोग अपने पिता को जानेंगे, जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। इसके लिए मैंने कई सालों से मैंने अपने आप को देखना चालू किया है। हालेलुया। पहले मैं दूसरों को देखता था, इसके लिए हमेशा दुखी होता था। मैं दूसरा व्यक्ति बनने की कोशिश करता था, जबकि आपको मालूम हो कि आप सिर्फ आप ही बन सकते हो, आप दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकते। मानते हैं ये बात? मैं सोनी बसंतानी ही बन सकता हूं, मैं गिरधारी ताराचंदानी नहीं बन सकता। मैं सनी बसंतानी में नहीं बन सकता हूं, मैं हरीश चिचरा नहीं बन सकता हूं। मैं अगर सोनी बसंतानी बनाना तो भी बहुत है। मुझे मालूम है, जैसे कहते हैं ना बेस्ट वर्जन, हिंदी में क्या बोलेंगे? बेस्ट वर्जन, सबसे अच्छा रूप, सबसे अच्छा रूप। जैसे बीच में जो स्विफ्ट डिजायर आई थी, तो स्विफ्ट डिजायर इतनी सक्सेस गई थी कि लोग बोल रहे थे कि मारुति कंपनी का, मारुति सुजुकी का जो बेस्ट वर्जन, जो एक बेस्ट मॉडल है, वो ये है। कौन सा? स्विफ्ट डिजायर नहीं, खाली स्विफ्ट डिजायर नहीं, सॉरी, स्विफ्ट बहुत चला था। स्विफ्ट, उसकी शेप, उसकी डिक्की, उसका टम्मी और टम्मी ढमी इस तरह से बनाया था कि वो बोले थे बेस्ट वर्जन, बेस्ट मॉडल। मुझे अपना बेस्ट वर्जन में चेंज होना है। मुझे मालूम है मैं अपने बेस्ट वर्जन में नहीं हूं अभी तक। मैं मतलब जो मेरा सही मॉडल परमेश्वर की नजर में है, वो मॉडल अभी तक मैं बना नहीं हूं। लेकिन मैंने अपने मन में फैसला किया कि मुझे मेरा जो सही मॉडल है, जो परमेश्वर ने ध्यान में रख के मुझे बनाया है, मुझे वो मॉडल बनना है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से भी कई लोग इसी वजह से यहां पे आए हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, पवित्र आत्मा से भरे, ताकि आप भी अपने बेस्ट वर्जन में आ जाएं। यस, आना। हालेलुया। अगर आप ये चीज दिमाग में रख के नहीं आए कि मुझे बेस्ट वर्जन बनना है, तो आपका यहां पे आने का कोई मकसद ही नहीं है, आप चले जाओ। लीव मी अलोन। क्योंकि हमारा एक ही काम है यहां पे कि मैं भी अपने खुद के बेस्ट वर्जन में मैं कन्वर्ट हो जाऊं, और आप भी अपने बेस्ट वर्जन में, एक सही मॉडल जैसे आप होने चाहिए। जो चीजें परमेश्वर ने ध्यान में रख के आपको बनाया है, उस मॉडल में, उस आकार में, उस चरित्र में अगर बनने का मकसद नहीं है आपका, तो यहां पे आके आपको कोई भी
चल जो कोई मतलब का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 12 अध्याय उसका 1 और 2। जब इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको प्रोसेस मालूम पड़ेगा, तरीका मालूम पड़ेगा कि किस तरह से आप अपने बेस्ट वर्जन में, प्रभु का जो बेस्ट वर्जन था वो था बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो फलवंत हो जाओ। वो आपका बेस्ट वर्जन है। बोलो आपका जो सही मॉडल है वो ये है कि आप फलवंत हो जाओ, आप चंगे हो जाओ, आप आशीषित हो जाओ, आप बरकतों से भर जाओ, आपकी आंखें चमके, आपके गाल चमके, आपका घर चमके, आपकी पत्नी चमके, आपका पति चमके, आपके बच्चे चमके। ये आपका बेस्ट वर्जन है। रोमियो 12। हे भाइयों, मतलब हे बहनों भी है, हाँ याद रखिएगा। मतलब ये नहीं कि खाली भाई। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर यह अनुरोध करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ। शरीर के लिए लिखा है कि तुम शरीर को चढ़ाओ, मतलब शरीर की अभिलाषाओं को जरा खत्म करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनना। संसार के सदृश क्यों नहीं बने भाई? दुनिया के जैसे क्यों नहीं बने? क्योंकि दुनिया आज जो दिखती है फिर कल वो नहीं दिखेगी। दुनिया जो कोई भरोसा ही का नहीं। दुनिया की रीति रस्म बदलती जाती। जब मेरी मां की शादी हुई थी वो 13 साल की थी और मेरा पिताजी 25 साल का था और उसमें से पैदा हुए 9 बच्चे और मैं हूं सबसे आखिरी। अभी आप सोचिए, आज की तारीख में अगर मैं 25 साल का हूं और 13 साल की लड़की से शादी करूं तो पुलिस सबसे पहले तो पुलिस तो पुलिस मुझे मालूम पड़ा है यहां पे एक व्यक्ति है 13 साल की लड़की, उसको बहला फुसला कर उसने शादी किया। लेकिन मेरे पिताजी को तो किसी ने भी गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो वक्त अभी बदल गया है। हाँ? सुलेमान को कितनी पत्नियां थी? सुलेमान को 1000 औरतें थी। आज कोई व्यक्ति खाली 10 भी रखे, अपने लिए तो बोलूंगा नहीं, दूसरे के लिए। हालेलुया। छो तमा हिक खे ही संभालिया मुश्किल तो। हालेलुया। गिरधारी भी वेचारो हिक खे संभाले हिक खे। मनोहर ॾिसो वेचारो 50 साले में ही भारतीय खे संभाले छा हालत थी वई आहे। बराबर। दुनिया बदलती जा रही, दुनिया का भरोसा नहीं है कुछ भी। पहले कोई बैंकरप्ट होता था, कोई दिवाला निकलता था तो बहुत लॉ न दिवालो दिवालो दिनो लॉ छी। और आज किलिसा जा पैसा खणी करे माण्हू दिवालो था ॾियनि पिया। हितां पैसा खणी उतां पैसा खणी कुछ भी न कयो। अरे भाई हिन 2 लख खाधा थी 3 लख। अभी दिवाला, बैंकरप्सी ये कॉमन है। दुनिया के सदृश न बनो। दुनिया आज आपको ऊपर चढ़ाएगी, कल स्टूल नीचे से निकाल देगी।
लेकिन परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। ये तरीका है आपके फलवंत होने का। कैसे? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। जिसका शॉर्ट में मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अपनी सोच को दिन ब दिन बदलते जाओ। किसके अनुसार सोच बदलते जाओ? वचन के अनुसार। क्योंकि जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे आप हैं। आप जो दिख रहे हैं वो नहीं है आप इस वक्त जो सोच रहे हैं वो हैं आप में से कई लोग दिखते होंगे परमेश्वर के दास, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, लेकिन फिर 5-5 मिनट में बहनों की ओर देखता होगा। तो आप क्या हैं? आप वही हैं, समझ जाओ। छोड़ूंगा नहीं किसको भी। क्योंकि अगर मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तो बेईमानी से नफरत है। बेईमानी, बाहर से आप एक दिखाओ और अंदर से हो दूसरा, ये चलेगा नहीं। ये यहां पे बेईमानी से मुझे सख्त नफरत। मैंने कई धोखे खाए हैं अपने जीवन में। कोई वक्त था जब प्रभु को नहीं पहचानता था, मैं खुद बेईमान था, मैंने कई बेईमानियां की हैं। लेकिन जब प्रभु का वचन मेरे अंदर आया तो मेरा हृदय छिद गया। इसके अंदर क्या है? अंदर हृदय है। हृदय आपके फलवंत होने का जो मेन जगह जहां से आप फलवंत होना चालू होते वो है आपका हृदय। यहां से आप बदलना शुरू करते हैं, यहां से आप फलवंत होना चालू करते हैं। यहां के इंस्ट्रक्शन मन को मिलते हैं, विचारों को, और जैसे जैसे विचारों को बदलते जाएंगे, जैसे जैसे विचारों को बदलते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे। यहां से 10 इंस्ट्रक्शन आई, ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना, ऐसा करना। और अगर ये माइंड ने 5 चीजें मानी, 5 चीजें नहीं मानी, तो 50% फलवंत हो गए, 50% फलवंत नहीं हुए आप। ये जो 12:1-2 लिखा हुआ है, ये क्लियर रीति से लिखा हुआ है कि आप आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को, जो परमेश्वर की योजना ये है कि आप फलवंत हो जाओ, उसकी मन भावती सिद्ध इच्छा ये है कि आप फलवंत हो जाओ। तमा फलवंत थियो तांजो मथो फिरे न, तांजे मथे में सूर न थे, तांजे पुठीअ में सूर न थे, तांजे पेट में सूर न थे। या परमेश्वर जी मर्जी है, प्रभु की मर्जी है आपके घर में भरपूरी हो, आपके घर में शांति की भरपूरी हो, आपके घर में एकता की भरपूरी हो, आपके घर में माफी की भरपूरी हो। लेकिन ये इच्छा कैसे मालूम पड़ेगी आपको? यहां से जो इंस्ट्रक्शन यहां पे आएगा, आपकी सोच कीजिए जरा। कुछ लोग ऐसा करेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि जैसे आप यहां पे हैं वही आप हैं। यहां अभी तक अगर आप करप्ट हैं तो आप करप्ट ही हैं। यहां पे अगर आप जल रहे हैं तो आप जलू हैं। न छड़ी नु क्या हालेलुया। हाणे तुम किथे वेंदे? हालेलुया। क्या बन तू जलू आया? अगर आप यहां पे जल रहे हो तो तू जलू ही आप हो। तुम अगर आप यहां पे चीटिंग के बारे में किसी के, तो तुम चीटर ही हो। अगर तुम्हारे जहन में पराई औरतों के बारे में आप घड़ी घड़ी वही सोच, तो आप व्यभिचारी हो।
यहां से बदलना है। यहां से फिर यहां से अंदर। बाहर से कोई कंसर्न नहीं है, अंदर से बदलेंगे ना तो अपने आप बाहर से बदलेंगे। हालेलुया। इसके लिए ये देख रहे हैं आप, इसके दो पोर्शन है। एक तो बाहर माल है, ये बाहर का पोर्शन क्या है? माल है। इस माल में खाली स्वाद है, लेकिन इस माल को जैसा खाएंगे तो अंदर एक चीज निकलेगी, अंदर एक चीज निकलेगी जिसको हम कहते हैं, जो जीवन है इस माल में नहीं है। ये माल में खाली स्वाद है। ये बाहर से माल दिख रहा है, लोग इस माल के पीछे ही हैं। क्या माल है? ये खाली माल है, स्वाद है, खाली जीवन नहीं है। जितनी गहराई में जाएंगे तो अंदर एक पोर्शन है जिसको कहते हैं बीज। उस बीज में जीवन है। वो बीज आपको फल देगा। उस बीज को जब आप बोएंगे तो वो फल आएगा। यहां से अंदर, अंदर बोलो, अंदर, अंदर को खोजना है। आप अंदर से कैसे? बाहर से तो दो मेहमान खाली घर में आएंगे तो नंबर 1 झगड़ालू भी एकदम सही हो जाता है। हेडा खणी था चीजो पानी था, हेडा केॾनि ॾींहंनि खां पोइ महिमान आयो आहे, वञो वञो 3 वड़ा पाव वठी अचो वञी करे, ऐं 2 नवां चंपल वठी अचिजो। लोग ज्यादातर माल को देखते हैं, लेकिन जिस दिन आप इस माल के गहराई में अंदर बीज को देखना चालू करेंगे, अब कलमंत हो गया। अपने आप को अगर आपको सही वर्जन में लाना है तो आपको यहां से अच्छा बीज, नो वन कैन बिकम फ्रूटफुल इफ दे आर नॉट सीडफुल। कोई भी व्यक्ति फलवंत नहीं बन सकता जब तक कि वो बीज वाला नहीं है। अगर इसके अंदर बीज नहीं है, फल नहीं है। हालेलुया। आपको बीज में से मालूम पड़ेगा कि आप एप्पल हैं कि अनार हैं कि केला है कि मेला है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जिस दिन आपने बाहर की चीजों के ऊपर से ध्यान हटाकर अपने अंदर के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से देखना चालू किया, आपको समझ में आ जाएगा कि आप में और वचन वाले व्यक्ति में कितना फर्क है। जिस दिन यशाया ने यीशु मसीह को देखा, उस दिन उसको मालूम पड़ा कि वो कितना खराब है।
और जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा ना कि अरे मैं तो खराब हूं, लेकिन प्रभु ने तो मुझे अच्छा बनाया था, मैं खराब हो गया हूं, तो उस दिन से आप चेंज होना चालू करेंगे, उस दिन से आप बदलना चालू करेंगे। इसी को बोलते हैं मसीहत, इसी को बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, न कि वो रिलीजन। देखो, जो सही मसीहत है वो ये है कि आप अपने अंदर गहराई में पहुंचे और आपको मालूम पड़ गया कि परमेश्वर ने तो आपको एकदम अच्छा बनाया है, लेकिन किसी ने आपको खराब कर दिया है, माहौल ने आपको खराब कर दिया है, बुरी संगति ने आपको खराब कर दिया है। उसके बाद आप एक एक डिसीजन लेते हैं, एक एक फैसले लेते हैं, और दिन ब दिन आप अपने अच्छे वर्जन में, आप अच्छे मॉडल में बदलते जाते हैं। 1993 में जो मेरा मॉडल था, वो अगर आप देखते थे तो मुझे 1 मिनट इधर खड़ा नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि 1993 वाला मॉडल जो था मैं, और अभी 2018 वाला मॉडल जो हूं मैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तभी आप लोग मुझे यहां पे खड़ा भी करने को देते हैं, प्रचार करने के लिए भी मौका देते हैं। मैं थोड़ा धमकाता हूं तो आप सुनते भी हैं। मुझे भाजियों का, मेरे को रोज भाजी का कटोरा भी देते हैं, चिकन भी खिलाते हैं, मुर्गा भी खिलाते हैं। चिकन और मुर्गा तो एक ही गाला है। हालेलुया। मॉडल बदलता जा रहा है, मॉडल बदलता जा रहा है। अच्छा वर्जन सामने आ रहा है, अच्छा वर्जन सामने आ रहा है। क्यों? मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझे इसके लिए बनाया ताकि मैं फलवंत हो जाऊं। प्रभु ने आपके लिए बीमारी लिखी नहीं है भाई, प्रभु ने आपके घर में अशांति रखी नहीं है। तो ये कौन सा खराब मॉडल कौन सा आ गया है भाई? ये मॉडल बदलना पड़ेगा, मुझे अच्छा मॉडल बनना पड़ेगा जैसे परमेश्वर ने मुझे रखा। पहले डीजल की कारें आती थी, और क्या बताऊं आपको मैं, जब एम्बेसडर गाड़ियां थी मेरे पास, हमारे पास, तो घड़ी घड़ी बैटरी डाउन, दे धिक्को डीजल की कार के, धक्का गाड़ी डीजल की गाड़ियां। लेकिन धीरे धीरे कंपनियों ने ऐसा मॉडल बनाना चालू किया कि आज भी मेरे पास डीजल गाड़ी है, लेकिन एक स्ट्रोक में गाड़ी चालू होती है। 4 साल से ज्यादा मुझे गाड़ी ये जो है गाड़ी हमारे पास है, 4 साल से ज्यादा हो गए, एक बार भी बंद नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इनोवा जो टोयोटा कंपनी है, उसने अच्छा वर्जन इंजन का बनाया, जिसमें गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई, गाड़ी में कंफर्ट बढ़ गया, बहुत अच्छा हो गया, कीमत भी ज्यादा हो गई, वट भी बढ़ गया। यही स्वर्ग की कंपनी का आपके लिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की सिद्ध मन भावती इच्छा को जानते जाएंगे। कब? जब यहां से इंस्ट्रक्शन आए और यहां पे आप बदलेंगे। कई सारे इंस्ट्रक्शन इस वक्त आपके मन के अंदर आ रहे हैं। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको सच्ची बोलता हूं, बीज माल नहीं, माल खाली टेस्ट के लिए। फिर से मैं आपको बताऊं, माल खाली स्वाद के लिए, लेकिन अंदर जो बीज है उसमें जीवन है। प्रभु ने बीज इस तरह से बनाया है कि उसमें जीवन है। आपके मन को इस तरह से बनाया है, उसमें जीवन है। इस मन की बातें जैसे आपके जबान पे आएंगी, या तो जीवन या तो मृत्यु बन के आएंगी। हालेलुया। ये चीज का ख्याल रखते हुए, अगर आज आपने अपने मन में सही फैसला लिया कि मैं शरीर को चढ़ाऊंगा भेंट, जैसा यहां पे लिखा है रोमियो 12 में,
कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन करके अनुरोध करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, परमेश्वर व पवित्र और परमेश्वर के पसंद आने वाली भेंट के जैसा तुम चढ़ाओ। चढ़ाओ मतलब चढ़ाओ, जेको है तो चाहे वो न, इसको चढ़ाओ। जो ये बोल रहा है वो नहीं, लेकिन इसके अंदर ये नहीं, इसके अंदर संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। यह है आपके फलवंत होने की फार्मूला। जिस दिन से मैंने वचन के अनुसार फैसले लेने, कई बार फिसल जाता हूं, मैं कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूं, फिसल जाता हूं लेकिन उठ के खड़ा हो जाता हूं, फिसलता हूं फिर उठ के खड़ा हो जाता हूं। अपने मन में इस तरह के विचार मत लेके आना कि पाण वडो सिद्धा, मां सिद्ध न, मां ही तो चवा मां सिद्ध ना है। मैं खुद ही बोल रहा हूं ना, आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है। न मैं सिद्ध हूं, न मेरी पत्नी सिद्ध है, न मेरा बेटा सिद्ध है, न मेरी बेटी सहमत सिद्ध है। में से कोई भी सिद्ध नहीं है, शबनम भी सिद्ध नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप भी सिद्ध नहीं हो। हिटइए तो करे, हिटइए तो करे, तू छा तो करे पुत्र। हालेलुया। असां तो चाहूंदा नहीं, असां गलत आई। आपके बारे में आपका क्या विचार है? हमने तो आपको बता दिया, हमने तो अपनी लाइन क्लियर कर दी। आप भी जरा अपनी लाइन क्लियर करो। हम तो फलवंत रोज परमेश्वर हमको कर रहा है, आप भी फलवंत हो जाओ, क्योंकि जो इच्छा परमेश्वर की मेरे लिए है वही परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। जो परमेश्वर मुझे फलवंत होते देखना चाहता है वही परमेश्वर आपको फलवंत होते देखना चाहता है। इसके लिए भलाई इसमें है, बदलते जाओ। यहां पे बोलो अपने पड़ोसी को, यहां से बदलते जाओ। अपने बीज को देखो, कयो छा था ऐं करण छा खपे। कर क्या रहे हो और करना क्या चाहिए आपको? फिर से अपने पड़ोसी को बोलो, कर क्या रहे हो और करना क्या चाहिए। जिस दिन आपने ये चीज कर ली ना मेरी बेटियों, मेरे भाइयों बहनों, उस दिन आप एक ब्रांड बनेंगे। ब्रांड, आप दूसरों के जैसे नहीं। आप क्या है वो आप, परमेश्वर ने आपको क्या बनाना चाहा है वो आप बनेंगे। मुझे सोनी बसंता नहीं बनना है। ब्रांड, KFC इज ब्रांड। मैकडोनल्ड क्या है? ब्रांड। जब हम मैकडोनल्ड में जाते हैं हमको मालूम है कौन सी चीज हमको मिलेगी। जब हम KFC में जाते हैं मुझको मालूम है मेरे को कौन सी चीज मिलेगी। ब्रांड है वो, उसने डेवलप किया है अपना ब्रांड। मैं जब रेमन में जाता हूं, रेमन शूटिंग एंड शॉटिंग्स ब्रांड है। जब शबनम जारा में जाती है तो जारा इज अ ब्रांड। उसको मालूम है जारा में जो क्लॉथ, जो कपड़े मिलेंगे नंबर 1 मिलेंगे। आपने ब्रांड्स देखी होंगी, कई सारी महंगी होती हैं, लेकिन उन्होंने उसको डेवलप करने में मेहनत की है। जब आप अपने कोर को, जब अपने बीज को देखेंगे और उसको जमीन में डालेंगे प्रैक्टिकली, आप एक ब्रांड बनेंगे। मैं विजय बेनेडिक्ट नहीं हूं, मैं सोनी बसंता नहीं हूं, मैं TD Jakes नहीं हूं, सोनी बसंता। TD Jakes इज TD Jakes, राम बाबू इज राम बाबू, बट सोनी बसंतानी इज सोनी बसंतानी। ब्रांड। अपने पड़ोसी को बोलो, ब्रांड बनाओ, अपनी ब्रांड बनाओ, ब्रांड बनाओ। दूसरों के पीछे मत भागो। ओ ये तो करे तरी मां भी ये क्या, ओ करे तो मां भी ये क्या। किरी पौंदो, बिखर जी वेंदो, गिर जाओगे, बिखर जाओगे। आप ही बन के बताओ तो भी बहुत है।
आपको डेवलप करो, आप दूसरे की चीजों को अपने अंदर डेवलप मत करो। आपके अंदर परमेश्वर ने मस्त बातें दी हैं। यू आर अ मस्त पर्सन। अपने पड़ोसी को बोलो आप बहुत मस्त हैं, आपको बाहर आने दो आपके अंदर से। इन करे कोई गाए तो उन्हें पुठाने को मां भी गाइंदा। अरे भाई तोखे गायण जो काने, तोखे घुटना टेके करे प्रार्थना करण जो पड़। तू न बदला था, तुझे बस यही गाल काने। तू ते प्रार्थना कर, तू घुटना टेके उते प्रार्थना कर, चमत्कार थींदा जाम। तू एक गाईंदी है तो चमत्कार रुकजी वेंदा पाण ॿियनि जा। हालेलुया। तुम खुद बनो जो तुम हो। तू थी पाण गिरधारी गिरधारी थे, सोनी सोनी थे, करण करण ही थे। तभी तव्हां फ्रूटफुल थींदो, तभी तव्हांजी ब्रांड, तब आपकी ब्रांड बनेगी, तब आप फलवंत होगे। तब परमेश्वर कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्यारे प्रभु की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो मैं ही बनूंगा। इसके लिए प्रभु ने कहा मैं जो हूं सो हूं। आप भी बोलो मैं जो हूं सो हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।